श्रीमद् गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 29वां श्लोक आत्मा की रहस्यमय प्रकृति और उसकी गहराई को बताता है। यह श्लोक यह समझाने की कोशिश करता है कि आत्मा को समझना इतना कठिन क्यों है। मूल संस्कृत श्लोक आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। सरल हिंदी अर्थ इस श्लोक का अर्थ है, कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसके बारे में आश्चर्य से बात करता है और कोई इसे आश्चर्य के साथ सुनता है, लेकिन इसे सुनने के बाद भी कोई भी इसे वास्तव में पूर्ण रूप से नहीं जान पाता। विस्तृत व्याख्या। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा हमारी बुद्धि और इंद्रियों की समझ से परे है। इसे समझने की प्रक्रिया को उन्होंने 4 चरणों में बांटा है। देखना, अनुभव। कुछ योगी अपनी गहन साधना से आत्मा का साक्षात्कार करते हैं और जब वे उस असीम सत्ता को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। उनके लिए यह एक महान आश्चर्य है। बोलना, प्रवचन। कुछ ज्ञानी पुरुष दूसरों को आत्मा के बारे में बताते हैं। वे जब इसकी अमृता और शक्ति का वर्णन करते हैं तो वे खुद भी चकित होते हैं कि यह कितना अद्भुत विषय है। सुनना, श्रवण। जब एक जिज्ञासु व्यक्ति पहली बार सुनता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं और मैं मर नहीं सकता, तो उसे यह सुनकर बहुत हैरानी होती है। न जान पाना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शास्त्र पढ़ने या सुनने के बाद भी आत्मा का अनुभव करना बहुत कठिन है। लोग इसे शब्दों में तो समझ लेते हैं, लेकिन जब तक वे स्वयं इसका साक्षात्कार नहीं करते, वे इसे जानते नहीं हैं। निष्कर्ष कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा इतनी सूक्ष्म और महान है कि इसके बारे में चर्चा करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह मनुष्य की तर्क शक्ति, लॉजिक से ऊपर की चीज है।